किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका सभी का। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे बहुत सारे किसान साथियों के सवाल रहते हैं कि वो परंपरागत खेती छोड़कर सब्जियों की खेती की ओर आए थे, परंतु जिस उम्मीद और विश्वास के साथ वो इस ओर आए उस अनुरूप मुनाफा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। हमारे बहुत सारे युवा साथी जिन्होंने सब्जी की खेती को या खेती को एक व्यवसाय के तौर पर अपनाया है, परंतु उनको भी मुनाफा इतना नहीं मिल पाया जिस उम्मीद के साथ वो इस क्षेत्र में आए थे। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम उन्हीं कारणों की बात करेंगे कि किन कारणों के चलते हमारे जो किसान भाई हैं वो फेल हो जाते हैं। अच्छा भाव, अच्छी पैदावार, अच्छा मुनाफा उन्हें नहीं मिल पाता है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, परंतु पूरी वीडियो आप वॉच करोगे तो सारी समस्या आपकी जो है वो क्लियर हम करते चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट। और पूरी वीडियो देखने के बाद इन बिंदुओं पर, इन पॉइंटों पर आप इन बातों को ध्यान में रखकर खेती करोगे तो निश्चित रूप से अच्छा मुनाफा आप सब्जी की खेती में कमा पाओगे। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं अच्छी पैदावार की। तो किसान साथियों, सबसे पहले हमारे खेत में पैदावार अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए किसान साथियों, आपको अच्छी कंपनी के हाइब्रिड और बेस्ट सीड का ही चुनाव करना है जिसकी पैदावार अच्छी हो। हमारे कुछ किसान साथी लोकल सीड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, कुछ किसान साथी ऐसे सीडों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी भूमि या हमारी जलवायु क्षेत्र के अनुकूल नहीं होता। सबसे पहले किसान साथियों, आपको जो सीड इस्तेमाल करोगे उसको देख लेना है कि वो आपकी भूमि, आपके क्षेत्र या आपकी जलवायु के अनुकूल है या नहीं। हमारी मार्केट में बहुत सारे सीड उपलब्ध हैं, तो आपको सीड चयन करते समय इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो सीड आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके क्षेत्र के अनुकूल है या नहीं। सीड सिलेक्शन करने के पश्चात किसान साथियों, जिस भी फसल की आप खेती करने जा रहे हो उससे जुड़ी पूरी जानकारी आप जुटा लें। दूसरा हमारा पॉइंट है कि किस प्रकार से हम फसल का चुनाव करें। तो किसान साथियों, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कम खर्च वाली, अच्छा उत्पादन देने वाली और कम समय में तैयार होने वाली फसल का ही चुनाव करना है। आपको ये देख लेना है कि कौन सी फसल कितने दिन में तैयार होती है, कितनी पैदावार उसकी होती है। अब मान लिया जाए कोई फसल है वो 100 क्विंटल का उत्पादन 6 महीनों में देती है, एक दूसरी फसल आपके पास है वो 3 महीने में 100 क्विंटल का उत्पादन देती है। तो इस बात को आपको मद्देनजर रखते हुए फसल का चुनाव करना है। साथ में किसान साथियों, ये ज़रूर सुनिश्चित कर लेना है कि जिस भी फसल का आप चुनाव कर रहे हो आपकी जलवायु उस फसल के अनुकूल है भी या नहीं। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं फ्रूट की क्वालिटी की। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो पैदावार पर ध्यान देते हैं परंतु फ्रूट की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते। किसान साथियों, हमारे लिए फ्रूट की क्वालिटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर किसान साथियों आपके फ्रूट की क्वालिटी अच्छी है तो मार्केट में दाम कितने भी नीचे हों आपको उसके फिर भी उचित दाम मिलेंगे। मुनाफा भले ही कम हो परंतु आपको नुकसान नहीं होगा। किसान साथियों, हमारे फ्रूट की क्वालिटी बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती है। उन बातों का जब हमारी फसल फ्रूटिंग की अवस्था में होती है उस समय हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम बात करें, फ्रूटिंग की अवस्था में बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे फ्रूट की क्वालिटी को बिगाड़ देते हैं। इसीलिए उसके लिए समय समय पर सही स्प्रे शेड्यूल हमें बना के रखना होता है। दूसरा किसान साथियों, हम बात करें
तो जब हमारी फसल फ्रूटिंग की अवस्था में होती है तो उसे कुछ खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसीलिए उस समय फसल के अनुरूप पर्याप्त खाद और उर्वरक फ्रूटिंग की अवस्था में हमें बनाए रखने होते हैं, जिससे हमारी फ्रूट की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो और मार्केट में अच्छे दाम उसके हमें मिल सकें। अब हम बात करते हैं किसान साथियों कि आपकी फसल के मार्केट में अच्छे भाव कैसे लें। इसके लिए किसान साथियों आपको आपके एरिया की मार्केट को समझना होगा। दूसरा किसान साथियों आपको फसल थोड़ी अगेती या थोड़ी पछेती तैयार करनी होगी। दूसरा किसान साथियों आजकल हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसा करते हैं कि सर्दियों में गर्मी वाली फसल लगा देते हैं लो टनल की मदद से, और जब सर्दियां कम हो जाती हैं लो टनल को हटा देते हैं, जिससे जब उनकी फसल मार्केट में जाती है तो भाव बहुत अच्छे उन्हें मिलते हैं। तो किसान साथियों इसी प्रकार आपको भी इन टेक्नोलॉजी का उपकरणों की सहायता से आपको आपकी फसल को उस समय मार्केट में लेके जाना है जिस समय आपकी फसल की भरपूर डिमांड हो और बहुत अच्छे दाम आपको मिल पाएँ। जैसे किसान साथियों हमने पीछे बताया, अच्छी पैदावार आपको मिल जाती है, कम समय में कम खर्च में अच्छी पैदावार देने वाली जो फसल है उसका चुनाव आप कर लेते हो। और किसान साथियों फ्रूट की क्वालिटी हमने जैसे पहले बताया आपको, फ्रूट की क्वालिटी आपकी अच्छी है तो किसान साथियों भाव कितने भी कम हो, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आपको नुकसान नहीं होगा। अच्छे मुनाफे के लिए जिस प्रकार हमारी पैदावार डिपेंड करती है उसी प्रकार हमारी फ्रूट की क्वालिटी पर भी निर्भर होता है। किसान साथियों उदाहरण के तौर पर हम देखें, एक ही दिन एक ही मंडी में एक किसान भाई की लौकी 2 रुपये किलो बिकती है, दूसरे किसान भाई की लौकी 10 रुपये किलो बिकती है। इस बात को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, मान लिया जाए आपके खेत से प्रति एकड़ जो लौकी की पैदावार है वो 200 क्विंटल निकलती है और मंडी के भाव बहुत कम हैं, आपको केवल 10 रुपये केजी के मंडी भाव मिलते हैं, परंतु आपके फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो उस समय भी प्रति एकड़ आपके खेत से 2 लाख रुपए की लौकी निकल रही है, जिससे आप 1.5 लाख रुपए आसानी से उस समय भी कमा रहे हो। अगला और अंतिम जो हमारा पॉइंट है वो है मार्केट। किसान साथियों अच्छा मुनाफा और अच्छा भाव लेने के लिए हमें मार्केट को समझना पड़ेगा। किसान साथियों आपको देखना होगा कि किस मंडी में आपको आपकी फसल के अच्छे भाव मिल सकते हैं। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे ऐप मौजूद हैं जो पूरे देश की मंडी के भाव आपको दिखा देते हैं, परंतु उससे पहले किसान साथियों मंडी के भाव चेक करने के बाद हम सजेस्ट करेंगे कि आप वहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं उनसे एक बार फ़ोन पर भी बात कर लें, आपकी जो फसल की क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो बता दें, ताकि आपको मंडी में पहुंचने के बाद कोई परेशानी ना आए। हमारे बहुत सारे ऐप अपडेट नहीं होते या बहुत सारे ऐसे भी ऐप हैं जिनमें फेक रेट होते हैं, इसीलिए किसान साथियों हो सके तो फ़ोन पर पहले आपको बात कर लेनी है। इसके साथ किसान साथियों अगर आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो आप दूसरे किसान भाइयों के साथ मिलकर भी अपनी फसल को उस मंडी में पहुंचा सकते हो। किसान साथियों इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप कोई भी फसल की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी, पर्याप्त होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।